है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। आज तो एयर होस्टेस ही लग रही। अच्छा, कौन सी एयरलाइन की? जबूर्जी एयरलाइन। एडी ते सोहनी है यार, है भी ओदे मगर पै रहिंदे हो। देखो तो सही, आंडा पलटन वाले खमखीर का मुंह। ये बाबा भी ना ऐसा बेवकूफ बंदा है, चुबुर्जी जहाज जहाँ पे नहीं खड़ा हुआ उसके थल्ले 1 घंटा जलील होता रहे। वो क्यों? कहता उड़ सीधे जाता। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, तशरीफ लाते हैं खालिद महमूद साहब। की बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट से ताल्लुक है इनका, मगर उसके बावजूद आप आए तो कोई डिजास्टर नहीं आया, कोई जल्जला नहीं आया। अच्छी बात नहीं है। फिजा जेड़े नेचुरल डिजास्टर्स ने ना उन्हें तो अल्लाह महफूज रखे, लेकिन जेड़ी पंजाब गवर्नेंस दा डिजास्टर है वो किस तरह ठीक होएगा? डिजास्टर होया ही कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, ना काम होया ना डिजास्टर होया। काम तो देखो बड़े हो रहे हैं, तो लाहौर देख लो, पंजाब की तारीख में इतने काम नहीं हुए जब ये अभी स्टार्ट हुए हैं हर जिला में, ये अल्लाह का शुक्र है। जे कोई डिजास्टर नहीं होता तुसी वजीर का दे। मैं इस बात का वजीर हूँ तो जो कुदरती डिजास्टर हो। पीटीआई का सब तो बड़ा डिजास्टर है वे कि उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला। बुज़दार साहब के खिलाफ बड़ियां गल्लां कर रहे हैं। केड़ी तेरी वड्डी फुफी ने उन्होंने तलाक दे दी है, सारी जिंदगी च मोटे खादे ने, इधर आके सियासतदाना नाल बैसा कर रहे, दुर फिटे मुंह ते। लो जी, मैं चंगा भला तजिया कार बन जाना सी जे विच फिटक ना पाऊं। यार मुझे बिठाने दो, कोई डिजास्टर होने से पहले वो बैठ जाए तो अच्छा है। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान एक एक्ट्रेस और ब्लॉगर हैं, तशरीफ लाती हैं सादिया ज़ोहैब। सादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप तो। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। भाई, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बड़े हर्बल टोटके बताती हैं लोगों को, तो आज आपने हमारे शो पर भी ऐसा टोटका बताना है कि बाबा जी के सर पे बाल आ जाए, चाची को चाचा पे तरस आ जाए और ये शाहिद खान को शर्म आ जाए। जरूर, बाकी दोवें कामते हो जाएंगे पर ए शर्म वाला ए मुश्किल का। मेरे क्यों मगर पई रहनी, मैं तेरी को कमेटी मार लई है। नहीं बाबे नु वाल चाहिए भी नहीं। हाँ। चंगा नहीं दूरों लगता घाह च बंब पिया होया। अच्छा जी, बैठिएगा। खालिद साहब, वारिस शाह साहब के इलाके से हैं आप, तो तबीयत में आशिकी सूफीज़म भी है या फिर सिर्फ सीधे साधे सियासतदान हैं आप? नहीं, मैं सीधा साधे सियासतदान हूँ। अच्छा, तो आशिकी कभी हुई नहीं, दिल कभी टूटा नहीं, या फिर आपने इश्क किया नहीं? कोशिश ही नहीं की। कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की या हिम्मत नहीं पड़ी? नहीं, कोशिश ही नहीं की थी। नहीं तो डर किस बात का था? जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पे तो लोग बड़ा सूफीज़म को पसंद करते हैं, बड़े आशिक मिजाज होते हैं। वो बड़े हमारी खुशकिस्मती है कि वहाँ पे वारिस शाह जैसे सूफीज़म लोग वहाँ पे, क्या बात है, उन्होंने काम किया और उनका मज़ार है वहाँ, तो उनके साथ तो है, जाते हैं, इश्क भी है उनके साथ, उनके कलाम से भी इश्क है, ये ऐसी कोई बात नहीं। कोई कलाम हमें भी सुनाए ना। कभी ना पढ़ा है ना सुनते रहते हैं, जब कभी उनका उर्स होता है सालाना। हाँ। तो ऐसा तो मुझे ऐसे याद नहीं। वो सुना दें, ही रखिया जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनामदा ही, ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ सकी, जड़ा गया नु मोड़ ले आमदा है। वारिस शाह ने भी किया थी कि हिंदू पाक दी वंड उसी, और ये 400 साल पहले लिखा था उसने। दिल जद यार नु दे छड़िया फिर अनबन इन बिन उनबुन की, बुक्कल दे विच तान तंबूरा फिर तन तन तिन तिन तुन तुन की, झांझर यार दी ढलक मरेंदी फिर छन छन छिन छिन चुन चुन की, वारिस शाह जदों रहमत दा मींह बसे फिर कण कण किन किन कुण कुण की। बाबे दी टिंड हो जाए फिजा तैनू की, तो डिजास्टर साहब तानू की। बाबे के सर पे बाबी जिन्ना चाहे चपेड़े मारे, तानू कीते मैनू। ओ बाबा, तेनू ये पता कि वारिस शाह साहब ने की किया? तेनू ये नहीं पता तेरे बच्चों ने तेनू की किया? मामू केड़ा बच्चा आके दसदा है? कोई तो विचों भैड़ा निकलिया ही होएगा। ओ कोई चंगा निकलिया नहीं, सारे भैड़े निकल आए। बैठे ने थे लाल टोपियां पा के नाल ही मेरे।
सादिया आप बताइए, आप हर्बलिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं अकेले? नहीं, काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और कुछ मुझे शौक बहुत है। ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं सिखाती हूँ मेकअप। सिर्फ सिखाने की हद तक करती हूँ, उसके लिए मुझे लाइव जाना पड़ता है फेसबुक पे। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे मेकअप सीखा है। कौन कौन सी लड़कियां हैं जो आपसे मेकअप सीख चुकी मतलब हैं? लाइव में आपको हज़ारों लोग भी देखते हैं और वो फिर सीख रहे होते हैं, टिप्स दे रही होती हूँ चीज़ों के, और स्किन के ऊपर बात करी होती हूँ ज़्यादा कि किस स्किन को किस तरह से मेकअप करना है आपने। आपकी स्किन तो बहुत अच्छी है, तो आप भी हर्बल टोटके आजमाती हैं अपनी स्किन पे? मेरा है ही ऑर्गेनिक के ऊपर बिलीव है। अच्छा। और मैं अपनी स्किन को उसी तरह से ट्रीट करती हूँ। तो सादिया जी, अभी जैसे स्मोक का मौसम आ जाएगा तो उसमें जो मोस्टली लोग मेकअप करते हैं वो देर तक थोड़ा सा टिका रहे, उसके लिए क्या आप टिप देंगी कि क्या इस्तेमाल करें? वेदर कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, मेकअप को टिकाने के लिए आपकी सरफेस है स्किन की, वो साफ होनी चाहिए। फिजा साडियां औरतां नूं ते मेकअप दा है ना शौक है, ब्यूटी पार्लर जाना हुंदा ते घरों मेकअप करके जांदी। मेकअप ने ते मेरे घर लड़ाई पवाई आ। अच्छा जी। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਜੁੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਘੱਟ ਮਰਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? जी है बिल्कुल गल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਮੁਦੱਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹ ਬਲਕੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ, ਘਰ भी इंज, जिथे ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ चलो ਅੱਗੇ लगो भाई, बारी आ गई ਤੁਹਾਡੀ, चलो। तो बताइए, स्मोक वेदर में खास तौर पे स्किन को फ्रेश कैसे रखा जा सकता है? नहीं, हम आइस वेदर कोई भी हो, स्किन को फ्रेश रखें तो मेकअप बहुत अच्छा स्टे करता है। और वैसे भी फिर प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जो गर्मियों के लिए भी होते हैं, जैसे प्राइमर्स हैं वो गर्मियों के अलग हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग से मिलते हैं। वैसे खालिद साहब, एक बात है, हमें आपसे बड़ा गिला है, पीटीआई ने मेकअप का भी सामान महंगा कर दिया भाई। जिन्ना मर्जी महंगा हो जाए, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਪਰਸ ਖਾ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ रुपया एक ना निकले, 4-5 स्टिक्कां जरूर निकल आऊंगी। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह ताला ने हमको हुस्न दिया है, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हैं और खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। अपनी हालत देखो ना, तुसी मोंजोदाड़ो वर्गा सिर है तेरा। अल्लाह ताला ने जेड़ा हुस्न दिता ना, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਾ ਹੋਣਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਲੱਗੇ। क्यों मेकअप दे अड्डा खिलाफ हैं? अपनिया बीवियां नु ते लैके देन जोगे है नहीं, तुसे दूसरिਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਚਾੜਨ ਡੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਮੇਕਅਪ ਮੈਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਫੇਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? मेरा को कसमा चुका, नहीं नहीं भाई, मैं फिजा हूँ, वही जो तारों की करे बातें में आती है, मैं वही हूँ। जा काम कर, ते एडी सोहनी एडी प्यारी, तू की कागज चुकन वाली लगन नहीं है। फिर ने कहा, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। फिर मैंने थोड़ा जा यकीन है कि ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਰਾਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਲਈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, क्योंकि वो बगैर मेकअप तो ਸੀ। और मैंने मास्क पहना हुआ था चेहरे पे, मुझे तो पहचाना नहीं था उसने। मेकअप की क्या लोड़ थी मुझे? और तू तो एक बारी बगैर मेकअप तो शीशा देखे क्या सी? चुड़ैल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों बच्चियां नाल बदतमीजी कर रहे हैं? बड़ा तेरा मुंह ते दाबड़े वर्गा सिर है। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। खालिद साहब, ये बताइए कि आपको पीटीआई के साथ कितना अरसा हो गया है, और आपको बहुत शौक था खुद कि आप सियासतदान बने, या फिर आपकी फैमिली में कोई और भी था सियासत में? नहीं, मुझे खुद शौक़ था कि मैं सियासतदान बनूं, और अल्लाह का शुक्र है मैं तो 87 से मैंने आगाज़ किया था। अच्छा। हाँ जी,
87 में मैं इलेक्शन लड़ा पहला, फिर 91 में, फिर 97 में, अच्छा, फिर 2001 में, फिर 2002 में। अच्छा, ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜੀ? 6 दफा जिते हैं। ओहो भाई क्या बात है। ਐਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ बुढ़िया नाल ही लड़ते रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ दूर ही फिटे। वो देखो इलेक्शन लड़ते हैं तो आज वजीर हैं, और आप लोग हमेशा से यही कहते आ रहे हैं हम लोग मासी वजीरा के मुंडे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੰਨ ਕੁਤਰੀ। अच्छा खालिद साहब, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? शिवपुरा शहर से हूँ, वहाँ पे कुछ तरक्याती कामों के हवाले से उनके बुरे हालात थे, तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं सियासत में आऊँ और मुझे अल्लाह कामयाबी दे, तो मैं कम से कम अपने शहर के हालात को बेहतर करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शिवपुरा से जब स्टार्ट लिया, मैंने बल्दिया के मेंबर से स्टार्ट लिया। मैंने अपने मतलब एक बल्दिया का काउंसलर होने के बावजूद मैंने वहाँ पे एक स्कूल बनवाया अपने एरिया में, एक ट्यूबवेल लगवाया, एक मैंने वहाँ पे शादी हाल के लिए जगह महसूस करवाई गवर्नमेंट बल्दिया से लेके। 74 सालों के बाद ये मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने वहाँ पे वारिस शाह यूनिवर्सिटी की मंजूरी करवाई है। वेरी नाइस, क्या बात। और उसके बाद मैं शहर का रिंग रोड बनवा रहा हूँ शिवपुरा में। पहले शिवपुरा के जो जनूबी साइड है आधे शहर की तरफ बाईपास था, और शुमाली जानब शिवपुरा की जो है वहाँ पे कोई ऐसा रोड नहीं थी बेहतर, तो अब वो मैं 50 करोड़ के लागत से रिंग रोड पंजाब गवर्नमेंट से बनवा रहा हूँ। क्या बात है जी। और शिवपुरा जो है उसके रेलवे लाइन गुजरती है, आधा शहर एक तरफ है आधा दूसरी तरफ है, तो वहाँ रेलवे फाटक पे कोई एक घंटा ट्रैफिक जैम रहती थी। अच्छा, तो वो भी अल्लाह के शुक्र है कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट से 40 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास वहाँ बनवाने लगा। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ। दादी बताइए, एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? एक्टिंग का बहुत अच्छा गया, मैंने सिर्फ अभी एक ही ड्रामा किया है, हाँ। बहुत अच्छा रहा। मतलब ये भी मीडिया जो है बहुत इज्जत मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। लोग बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। तो क्या कैरेक्टर था, क्या ड्रामा था? ड्रामा तो था टेढ़ा आंगन, और कास्ट बहुत अच्छी थी, सलीम शेख थे, मुनज़्ज़ा आरिफ थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, जिस तरह बड़े इतनी मतलब वो लोग पहले से काम कर रहे हैं, और मुझे उनके साथ काम करते हुए पहले डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो वो लोग इतनी सब रिस्पेक्ट देते हैं आपको कि आपको फील ही नहीं होता कि आप नए हैं। मेरे साथ भी जब लड़कियां ड्रामे में काम करती हैं तो बहुत डरती हैं। हाँ, कुड़ियां डरदियां ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ 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 ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਬਸ। 24 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि बिज़दार साहब की 3 साल कारकर्दगी को देखकर आपको लगता है कि PTI अगला इलेक्शन पंजाब में जीत सकेगी? जी बिल्कुल। अभी तो देखें, पहले तो 2-2.5 साल जो गुजरे हैं ना, उसमें तो क्राइसिस थे, मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं थे, फेडरल गवर्नमेंट से भी मतलब ऐसी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, अब आप देख लें कि हमारे जो रिज़र्व हैं वो भी बेहतर हुए हैं, मुल्क की इकानमी ठीक हुई है। जब इकानमी ठीक हुई है तो फिर पंजाब में भी अभी ये पहला मौका है, ये भी पंजाब की हिस्ट्री में पहला मौका है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, और जिसमें तकरीबन अभी तक 14 यूनिवर्सिटियां जो है ना डिस्ट्रिक्ट में बन चुकी हैं। और अभी इस साल जो मौजूदा ADPS में 8 यूनिवर्सिटियां, जिसमें मेरा ज़िला भी शामिल है, उनकी मंजूरी दी है। खालिद साहब जी, मेरे को वर्ल्ड कप होता ना, मैं महंगाई की वजह करके ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਨੂੰ देना। तेरे कोल वर्ल्ड कप किथे होना है? तेरे कोल ते चाह वाला कप नहीं, रोवे टिंड नूं। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 92 ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ने महंगाई कर दी है ना, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੜਾਕੇ ਗਏ। महंगाई का देखो, बिल्कुल मैं इस गल ਨੂੰ तस्लीम करना कि महंगाई ग्रैजुअली ਉੱਪਰ गई है, लेकिन ਜਿਹੜੀ बेसिक चीज़ां ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1800 रुपये जाके भी पंजाब गवर्नमेंट आटे का रेट वही रखा जो 1300 रुपये का। ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ 20 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हाँ हाँ, चीनी ਜਦੋਂ 55 रुपये किलो सी, उस वक्त ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 140 रुपये ਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गन्निया खरीदा जाता सी। अज ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 320 रुपये मण रेट मिलिया गन्ने का। किन्ने क्या ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾइस ना बताओ, 55 ਦੀ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਚਲੋ 65 ਦੀ ਕਰ ਦੋ, 120 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ 30 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ
कुड़िए जो मेरा मत्था हुकूमत वक्त ना लग्या होवे विच ना बोलिया कर। तेनू मेरा की पता मैं उन्होंने को 4-5 किलो लै लैनी होवे। बाबा इन्ना गुस्सा ना करा कर, अगे तेनू 27.5 लाख शुगर है। वो वजीरे डिजास्टर ने, वजीरे चीनी नहीं। हल साहब ताड़ी हुकूमत ने क्यों चीज़ां महंगियां कीते ने? तानू पता नींबू दा की रेट है? वो केड़ी तेरे प्यो ने सकंजवी दी रेड़ी लानी, कादी नींबूआं दी टेंशन तेनू पई है? चुप कर जा। और मेरी अख च ना मार दी उंगल। हल साहब टमाटर फिर 100 रुपए किलो होगा जाए पता तानू? ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕੈਚਅਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਡਈ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਥ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮੰਗਟੀਪਲ। ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਸਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਾ ਨੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਸਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਰਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲ ਗਈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣ। ਓਏ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਣ। ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਕਾਕਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਰ ਬਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ और ते चुप करके नैब का केस भी पवा देंगे। सादिया कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताइए ना। हस्बैंड सपोर्टिव है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब आप इतने सारे काम करती हैं तो फिर घर वालों को टाइम कैसे देती हैं? नाराज़ नहीं होते, गुस्सा नहीं करते आप पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और बच्चों का टाइम बच्चों को मैं देती हूँ। पढ़िया लिखियाँ कुड़ियाँ, पढ़े लिखे हस्बैंड, दोनों मिलजुल के कम करते ने, घर च खुशहाली आउंदी है। बाबा ऐसे तो मत कहें, आपकी बेगम भी तो कितनी मेहनत करती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, तो फिर घर में खुशहाली आती है। देखा नहीं मोस्टली आपको अंधा बना के सिग्नल्स पे भीख मांग रही होती हैं। तेनू यही नहीं पता, इसे करके ते असीं तरक्की नहीं कीती। आ सुबह जो काम ते जान लगने आ पिछों कहंदी आ काम ते चलना, आ जिहड़ी गंदी औलाद आ इहनूं भी नाल लैके जा, नहीं ते मैं लैके चली इहनूं रेल दीयां पटरियां ते। मैं रेल दी पटरी थल्ले आके आप भी मारांगी ते तेरी गंदी औलाद भी मारांगी। और रेल के थले आउंदियां, पटड़ी के थले तेरा प्यो आउंदा। 9 बजे असीं काम ते जाना हुंदा ते 3 बजे तक बीवियां ना स्यापा पा के बैठे हुंदे। तरक्की असीं खाक करनी, अगली सीधी कहण नहीं हुंदी जाना ही ना। ते मेरा अज फैसला करके जाना, इत्थे रख तली ते मेरी तलाक। अज या काम ते जाएगा या मेरा फैसला पाक करके जा। मैं बनाउण लगी हूं अपने भरावां नूं, आणगे ते तेरे टोटे करनगे टोटे। काम ते जाके विखा, मैं रात दा तेरा चमोटा भी साड़ता। हां चमोटा साडियां जनानियां तो शुरू ही इत्थों होंदियां ने, या जमैर मंगी ते या गंजिया तू रवे। ते मैनू 100/10% है, मैं ही रहना, तू ही मरना ही। वे दस जे खर्चा नहीं सी देना ते ब्याह क्यों कीता? क्यों कीता ही ब्याह? हैं नहीं मेरियां क्लास फैलो 40-40 लाख की गड्डी च फिरदियां ते मैं तेरे पीछे चिंग जलील होंदी रही। वे मेरे आ बाबे आ, मैं ते बदवावा देनी आ शदरे अली शहीदा पानू किने रिश्ता कराया, केड़ा पल्ले पाता मेरे। मैनू ते सेट होंदा रिश्ता आ रहा सी, आ किस जेब पुत्रे ना मेरा ब्याह करा दिता। मरे ओ चाचा चाची जिन्हें तेरा रिश्ता करवाया, मरन ओ भंड जेड़े साडे ब्याह ते आए, मरन ओ खुसरे जेड़े साडे ब्याह ते नच के गए। मरे ओ रिश्ता कराने वाला गंजा जिन्हें तेन मेरे पल्ले पाया। हाय मैनू ते पैलटां दे रिश्ते आंदे हन, आ किथे मेरे पल्ले जहाज पा दिता। लोग मैनू कहंदे सी तू वड्डी हो के मॉडल बनेगी, 5 साल च मैनू 77 मॉडल कर दिता। हाँ मेरिया जवानी दियां फोटोआं लिया नी कुड़ी अंदरों, नाल लिया अरशद खत, दस हर किवें मरदा सी मेरे ते। हाँ मैं किस अनपढ़ नाल ब्याह कर लिया।
वैसे मैं हिसाब लाया ताड़े अंदर भी ना स्यापा करने लिए औरतां मरियां हुई हैं। ये तो मैंने पता नहीं, मेरे अंदर एक कोई औरत दफन है। फिजा जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, आपके अंदर कोई औरत नहीं, को ख्वाजा सराय दफन हो सकता है। छड्डो इन्हां गल्लां नूं, ये दस बाबा फिर अरशद दे खत मिले कि नहीं? वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। खालिद साहब, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताइए ना। अमूमन सियासतदान जो होते हैं वो अपनी बेगमात से बहुत डरते हैं, तो आपकी घर में चलती है, वजीर हैं या फिर आपकी बेगम की हुकूमत है? पहली बात तो यह है कि आपको किसने बता दिया कि सिर्फ सियासतदान डरते हैं? अच्छा, फिर ये अकेले सियासतदान डरते, सारे डरते हैं। असी तो सिर्फ बीवियां को डरते हैं ना, तो हाँ। सियासतदान बीवी कोलों भी डरते ना, तो नैब कोलों भी डरते। खैर तू तो अपने सालियां कोलों भी डरना। हाँ, मैं तेरे को डरना। तो घर पे राज किसका है, आपका या फिर बेगम का? घर पे तो राज तो मेरा ही है। तो मतलब वो डरती हैं आपसे? नहीं, डरने वाली बात नहीं है कोई ऐसी। हाँ। अच्छी कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए। ये डरन दा ना कोऑर्डिनेशन रखा। खालिद साहब, तुसी तो दसदा ना तुहाडा राज है, ते आ चाचे वर भला की जे? बाहर नू राज चाचे फरंगी दा, ते घर च राज चाची पीनो मलंगी दा। चाचे नूं किसी ने समझाया, बेगम अगे नहीं खंगीदा। ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇ ਮੀਆਂ ਖਾਲਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਵੇਖ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ? ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਓਏ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇ ਸਾਦੀਆ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਓੜਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਦੀਆ ਜ਼ੁਹੇਬਨ, ਤੁਸੀਂ सादिया शेख दे मगर हो। सादिया जी की हाल है? शुक्र है अल्लाह का। कोई ਤੁਹਾਡੇ को ऐसी बूटी है करप्शन दे लगे हुए इल्जाम दे दाग साफ हो जान? अगर हो भी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी और दुआ करूंगी आपको पता भी ना चले। सही जड़ियां मिस्त्रियां खवातीन होंदियां ना, वो लगे हो तुसी। पीटीआई दे मिनिस्टर दे कोल बह के नाल ही साडे खिलाफ हो गए हो। आ पतले ने 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। फिर ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬ 'ਚ ਡਿੱਗਾ। अब मोले जट नूं भी इहदी जनानी ने छित्तर मारे। उन्हें कहा जानू जाओ जाके 4 पाए ले आओ, ते मंजी दे ले आया। ਬਾਬੇ ਨੇ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਗੈਂਤੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਰਾਗ ਘਸਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ 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 ਹਾ ਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਾਜੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਗੱਲ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुक्म है मेरे आका? इन्हें कहा मेरे वास्ते 5 किलो मटन की हांडी बना। वो बन गई। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ने भी चिराग रगड़िया, जिन आ गया, कहना क्या आपको भी 5 किलो की हांडी चाहिए? कहता नहीं, मैनू कुछ नहीं चाहिए, ओदी हांडी उल्टा के आ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ। ਬਾਬਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੇ ਹੋਵੋ।
डाकू जान दो, डाकू जान दो। ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਡਾਕੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਈ, 10 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਵਾਜੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੰਜੀ ਕੁਕੜੀ ਫਿਰਨ ਡਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭਲੀਏ ਤੂੰ ਆਲੂ ਮਟਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੁੱਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਤਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ ਖੁੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਲਾ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਲੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੋਕਰ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ MA में? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ट्रेन लेट हो गई तो मैंने भुखा मरना। शाद खान पट्टी ते लम्हे पिया, और मैं क्या उठ पे ट्रेन आ जाएगी मर जाएगा, कहना भी मर जाएगा, उतो दो जहाज लंघे मैंने कुछ भी नहीं होया। अब बदले दी शादी ते बड़ा मजा है। अच्छा अब बाकी लाड़े ते घोड़ियां ते जांदे ना, इन्हें कली करने वाली घोड़ी करा ली, सारे उत्ते चढ़ चढ़ के वेला कराउंदे नाले नु बददुआवां देण दे। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1122 ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹੋ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाज़िर सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल के पास सुनते हैं? भारत में फसल खाने पर 2 बकरियां गिरफ्तार। ए मौला जट दी भी कसाई मंडी च ड्यूटी लगी रही है, ये उत्थे की करदा? जेड़े कुत्ते हड्डियां चोरी करते उन्हां नूं गिरफ्तार करदा। एक दिन बैठा ना रो रहा सी, मैं क्या की होया? कहंदा कुत्ता तो मैं गिरफ्तार कर लैंदा सी, अज बिल्ली गिरफ्तार करने की कोशिश की, मैनू नोंदरा मार के नस गई। रोण वाली केड़ी गल है? बिल्ली नूं पुछ लेना की तकलीफ है? नहीं अब मौले जट ने ते अपने अफसरां कोलों मार खाधी आ। वो क्यों जी? उन्होंने कहा ओए बिल्लियां क्यों नहीं गिरफ्तार करदा? कहंदा जी फड़ के दे दो, मैं गिरफ्तार कर लांगा। मौला जट जदों कुत्ते गिरफ्तार करदा सी बड़ा जलील हुंदा सी। मैं कहा तैनूं मसला की? कहंदा वेखो एक कम कुत्ता उतो गिरफ्तारी कुत्तियां दी। शामी जदों घर जांदा सी अपनी बुढ़ी नूं कहंदा सी आई बड़ी कुत्तियां कुत्ती हुई है, और डंडा विखा के कुत्तियां नूं कहंदा सी हैंड्स अप, हैंड्स अप। एक कुत्ता ना कसाई दी हड्डियां चोरी करके तंग जे फटे थले ना वड़ गया, फिर ते स्पीकर ते ना ऐलान कर रहा, ओए कुत्तिया असी तानू चारों तरफ तो घेर लिया है, अपनी गिरफ्तारी दे दे नहीं तो असी तेनू गोली मार देवांगे। ओए हुण ते कुत्ते नूं वेख के रौला पा देन, ओए इधर उधर हो जाओ, मौला जट वारंट लैके आ रहा जे। एक दिन मौला जट बड़ा खुश, मैं क्या की होया? कहंदा अज बड़ा वड्डा इश्तिहारी कुत्ता गिरफ्तार किया। मैं मौला जट नूं पुछया, मैं कहा तू कुत्ता गिरफ्तार किवें करना है? कहंदा ले मैं उन्हां दी खल पा के उन्हां च फिरदा रहना,
जिथे कुत्ता हड्डी चोरी करता मैं कहना अगे लग अज तो रंगे उतों पड़िया गया। और क्या खबर है? खामन अंडा नहीं खाने देता, खातून घर से नाराज होकर चली गई। साडी चाची भी चाचे नाल इसे गल तो नाराज होकर चली गई। क्यों ये भी अंडा खाण नहीं सी दिंदा? नहीं नहीं, खाना ते दूर दी गल है, वेखण भी नहीं दिंदा, अंदरों कुंडी ला के खांदा है। चाची ने बड़ा किया सोहणिया जे आंडा खवाउणा नहीं ते आंडा वहा ही दिया कर। ਉਹ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਫੈਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਆਂਡੇ ਨਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਵਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ 2 ਆਂਡੇ, ਕੋਲੇ ਪਖਾ, ਹੱਥ ਸੇਕ ਤੇ ਸੋ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਡਾ ਪਖਾਈ ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, मैं अंडा पराठा ही खाना। फिर बस फिर इन्हें पराठा बना के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ अंडा, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੇਜ ਤੇਰਾ अंडा पराठा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੰਡਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਡੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। और चाचे को ये नहीं पता कि अगर उसकी बीवी ने अंडे न खाए तो प्रोटीन कैसे मिलेगी, बाल सारे उतर जाएंगे चाचे की बीवी के। आगे चलिए। जनूबी कोरिया में एक ऐसा घोड़ा है जो काम से बचने के लिए मरने की अदाकारी करता है। सेम बाबे वाली स्टोरी। बाबा का भी घोड़ा मरने की एक्टिंग करता है। नहीं 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 नहीं, बाबे को घोड़ा नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ। अच्छा बाबे ने खोता रखे है, पर खोता तो मैनू कह रहा सी कि मैं बाबे नू रखे है। बस साडा मजाक चलता रहिंदा। बाबे ने खोते दी अखां चखा पा के किया, गल सुन तू फक डैम उठ पैना, एक कम टाइम तू कम ते नहीं जाना, मरन दी एक्टिंग शुरू कर देना। तू हड हरामी सिक्खी किद को है? खोता कहंदा जेहो जे मालक ओहो जे खोते। एक दिन बाबा खोते नू कहंदा चलो उठो काम ते जा, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਤੇ ਐਡਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੂਣ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਤਾ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਣ ਸਮੇਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਖੋਤਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। वाकई बाबे ते खोते ना बड़े हड हराम सन। नीले पीले कुर्ते पा के ना फिरदे रहंदे सन। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਤੇ ਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਕਿਹੜਾ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਖੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बाबा एक दिन खोते ने कहता तू सारी जिंदगी खोते दा खोता ही रहना। खोता अगों कहंदा ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੋਤਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੱਕ ਫੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ। ਜਾਓ ਘਰ।